हेलो सर। आज हम सीखेंगे हमारे डीमैट अकाउंट में जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें ईयर एंड में या मंथ एंड में कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर वो हमको चेक करना है तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा जिनको बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमें उसमें उस वक्त पता नहीं होता है कि ब्रोकरेज कितना जाएगा, टैक्सेस कितना जाएगा। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आप ईयर एंड में आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और आप कितना प्रॉफिट घर लेकर जा रहे हैं, तो वो आप चेक करना चाहते हो तो आपको टैक्सेस और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मान लीजिए हर ब्रोकर का जो वेबसाइट होता है वो अलग अलग होता है बट स्टेटमेंट्स और उसके कंसेप्ट सेम होंगे। तो अब हम आपको एक दो तीन स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर है P&L रिपोर्ट। अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इक्विटी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सो मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफिक पीरियड पे जाता हूँ और मैं दिस ईयर का P&L निकालने की कोशिश करता हूँ। सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंट्राडे में इनको 6,900 का लॉस हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो मैं ज़रा बड़ा ईयर लेता हूँ, 1920 का लेता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल। इंट्राडे में इनको 25,000 का नुकसान हुआ है साल भर में। कौन सा शेयर कितने को खरीदा था, कितने को बेचा था, उनको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। सो ये है आपका इंट्राडे का P&L स्टेटमेंट। अब शॉर्ट टर्म में मतलब एक साल के अंदर जो भी बाइंग या सेलिंग की थी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। सो देख सकते हैं कि आप ये अजंता फार्मा इन्होंने डिलीवरी में लिया था और फिर इसको बेच दिया तो इनको नुकसान हुआ यहाँ पे। और जो भी एक साल से ज़्यादा की होल्डिंग है ये आपको यहाँ पर दिखेगी। इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब फिर अनरियलाइज्ड GNL गेन एंड लॉस का मतलब है कि जो भी शेयर्स खरीदे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने ईयर एंड तक बेचे नहीं, उसमें उनको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है टोटल, ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो टोटल लॉस है 10,500, जबकि एशियन पेंट का सिर्फ लॉस है 1,356 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको एक एक शेयर का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए उसको बोलते हैं लेजर स्टेटमेंट। अब लेजर स्टेटमेंट आपको आपके सारे पैसे का हिसाब देगा। अब इसमें आपको पहले तो एक बेसिक स्नैपशॉट में दिख रहा है कि इस साल में, मैं ज़रा लास्ट ईयर का ज़रा देखता हूँ, लास्ट ईयर में कोई भी पैसा आया नहीं था, कोई भी पैसा गया नहीं था। मैं ज़रा डिटेल रिपोर्ट ज़रा चेक करता हूँ। अब डिटेल रिपोर्ट में जैसे कि मैं पूरा लास्ट ईयर का डिटेल रिपोर्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ। जब अकाउंट का पहला दिन था यानी कि 1 अप्रैल को 22,000 आपका कैश बैलेंस था। अब जब भी आपको बिल दिखाई देगा समझ लेना उस दिन कोई ना कोई ट्रेड हुआ था। अब रिसीप्ट का मतलब है पैसा ऐड हुआ था, पेमेंट का मतलब है पैसा माइनस हुआ था। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई ट्रेड हुआ था जिसकी वजह से शेयर बाय हुए दिखते हैं, आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है इक्विटी अकाउंट से FNO अकाउंट में। ये देखिए यहाँ पे DP चार्जेस दिख रहे हैं, 47 रुपीज़ का डेबिट हुआ है। अगर यहाँ पर SMTF इंटरेस्ट, जो शेयर्स इंटरेस्ट पर लिए थे, लोन पर लिए थे, लेवरेज पर लिए थे, उनका इंटरेस्ट है। यहाँ पर कहीं मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र भी दिखेगा। पेमेंट ट्रांसफ़र भी दिखाई देता है अगर आपने कोई पेमेंट ट्रांसफ़र या रिसीव किया हो तो दिस इज़ योर लेजर स्टेटमेंट। और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि आपने एग्जैक्टली कौन सा शेयर कब कब बाय या सेल किया है। देखेंगे आप, अब देखेंगे 20 मार्च को एक्सिस बैंक बाय बाय किया था 250 से, सेल 421.85 से, सेल किया 436.85 से। ब्रोकरेज भी आपको एक एक दिखता है। तो सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन का जो हिसाब है वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो अगर समझो सेम डेट है, मान लो इंट्राडे हो गया, अलग अलग डेट होगी तो समझ लेना कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग है। सो एक्शंस में जाऊँगा, ऑल ट्रांजैक्शंस। इससे अच्छा है कि मैं एक एक करके चेक करूँ।
ये भी इंट्राडे है। यहाँ पर एक डिलीवरी ट्रांजैक्शन है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 5 फरवरी को लिए थे 33 क्वांटिटी 477 से, ब्रोकरेज गया इतना, चार्जेस गए इतने, तो आपकी बाइंग वैल्यू इतनी हो गई। तो आपको यहाँ पर एक एक आपका ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ये पता चल जाता है कि आपने कौन से शेयर कहाँ पे खरीदे थे, उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस है, आपको सारे उसका हिसाब मिल जाता है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में भी आपको वही चीज़ें दिखती है बट अलग फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड चार्जेस। और लेजर में आपको पता चल जाता है आपके अकाउंट से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उस सब का प्रॉपर हिसाब आपको मिलेगा। सो ये 3 स्टेटमेंट्स आप हर महीने में एक बार तो भी चेक करिए, ताकि आपको आपके अकाउंट का जो अंदाज़ा है वो प्रॉपरली लग सके कि आप कितना प्रॉफिट में है या कितना नुकसान में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।